जी बच्चों, तो हम बात कर रहे थे कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं ऑन देयर वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें फर्दर जो हमारे पास कैरेक्टर है जिसकी बेस पर वो डिफरेंट हो सकते हैं, वो है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनेलिज। यानी कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिसमें कुछ ऑर्गेनेलिज मौजूद होती हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें वो ऑर्गेनेलिज मौजूद नहीं होती। इस तरह से भी हम बात करते हैं कि वो सेल्स एक दूसरे से वेरी कर रहे हैं। जैसे कि हमारे पास वो कहते हैं सेल्स इन्वॉल्वड इन मेकिंग सेक्रीशंस। कुछ ऐसे वाले सेल्स होते हैं जो सेक्रीशंस बनाए जा रहे होते हैं। सेक्रीशंस आपको पता है कुछ केमिकल्स को सेक्रीट किए जा रहे होते हैं। जबकि कुछ ऐसे वाले सेल्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्वड होते हैं। यानी दो तरह के सेल्स अभी हमने पढ़े। कुछ ऐसे सेल्स थे जो कुछ सेक्रीशन को सेक्रीट करने वाले हैं और कुछ ऐसे सेल्स हैं जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करने वाले हैं। अब जो ऐसे सेल्स हैं वो कुछ ना कुछ सेक्रीट करने वाले, उसमें अगर हम देखें उसकी एनाटॉमी को चेक करें तो हैव मोर कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी अपरेटस। वो कहते हैं ये जो सेल्स होते हैं इनके अंदर ज़्यादा मच डिवेल्प्ड होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपरेटस। ये ऑर्गेनेलिज हैं जो कि आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ी हैं, यानी इसी चैप्टर में आपने पीछे पढ़ लिए हैं, गोल्जी अपरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा इधर हम बात करें, ये जो ऐसे वाले सेल्स थे जो फोटोसिंथेसिस करवा रहे थे, उसमें हमने चेक किया, उसकी एनाटॉमी को चेक किया तो उसमें हमें नजर आया कि कुछ क्लोरोप्लास्ट थे। क्लोरोप्लास्ट भी ऑर्गेनेली है। अब इधर देखें तो क्लोरोप्लास्ट नहीं थे, इधर देखें तो क्लोरोप्लास्ट है, ये नहीं है। ठीक है, ये अब देखें तो ये फ़र्क है इनमें। अब देखें तो इसमें काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं। ठीक है, इसके बाद देखें इंडिविजुअल सेल्स कंट्रीब्यूट इन फंक्शनिंग ऑफ होल बॉडी। यानी हर जो सेल्स होता है, इंडिविजुअल सेल जो होता है वो तकरीबन पूरी बॉडी में ही वो अपना फंक्शन प्ले कर रहा होता है। जैसे कि नर्व सेल की बात करें, ठीक है, तो पीछे भी हमने पढ़ा है कि कंडक्ट नर्व इम्पल्सिस। ये नर्व इम्पल्स यानी मैसेज को जो है वो करंट की फॉर्म में आगे पहुंचा रहे होते हैं। जैसे अगर मैं आपको चुटकी काटूं तो ये आपको महसूस होता है कि चुटकी काटी गई है। तो अब देखें ये आपको कैसे महसूस हुआ। ये कुछ सेल्स मौजूद थे आपकी बॉडी में जो आगे इस मैसेज को ले जा रहे थे आपके ब्रेन की तरफ। अब ये जो मैसेज जा रहा था कि बाहर कुछ चेंज आया है, इसको हम नर्व इम्पल्सिस का नाम देते हैं और इस मैसेज को ले जाने वाले जो सेल्स होते हैं उसको हम नर्व सेल का नाम देते हैं। नेक्स्ट देखिए, 10 कंट्रीब्यूट इन कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी। वो कहते हैं ये जो नर्व सेल्स होते हैं ये कोऑर्डिनेशन में हेल्प कर रहे होते हैं, यानी बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन करवा रहे होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें मसल सेल की, तो मसल सेल देखिए कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। इसके अंदर ये एबिलिटी है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और रिलैक्स कर सकते हैं। तो इसलिए ये फिर किस में पार्टिसिपेट करते हैं, बॉडी के अंदर कौन सा काम ये करवा रहे होते हैं, प्ले रोल इन मूवमेंट ऑफ बॉडी, यानी ये बॉडी की मूवमेंट्स करवा रहे होते हैं। इसके अलावा रेड ब्लड सेल्स की बात करें तो ये ऑक्सीजन कैरी करते हैं। वाइट ब्लड सेल्स की बात करें तो किल फॉरेन एजेंट्स। ये फॉरेन एजेंट्स आपको पता होना चाहिए कि जो भी बैरूनी मटेरियल जो है वो हमारी बॉडी में एंटर होता है, जैसे कि इन्फेक्शियस पार्टिकल्स कोई हो सकते हैं, जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है, तो ये वाइट ब्लड सेल्स उसके अगेंस्ट लड़ते हैं। इसीलिए तो हम इस वाइट ब्लड सेल्स को जो है वो अपना इम्यून सिस्टम भी कहते हैं। दोनों का काम देखें तो टेक पार्ट इन ट्रांसपोर्टेशन एंड डिफेंस। ये तो दोनों जो हैं ये ट्रांसपोर्टेशन और डिफेंस में हेल्प कर रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर। जैसे ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने वाले हैं और ये हमारी बॉडी को डिफेंड करने वाले हैं, इसलिए हमने दोनों का कलेक्टिवली कह दिया कि टेक पार्ट इन ट्रांसपोर्टेशन एंड डिफेंस। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें तो सम स्किन सेल्स। ये हम काफ़ी सारी टाइप्स की बात कर रहे हैं क्योंकि हमारा टॉपिक ये है कि हमने टाइप्स की बात करनी है, वो एक दूसरे से कैसे डिफरेंट हो सकते हैं, क्या काम उनके हो सकते हैं। तो सम स्किन सेल्स एक्ट एज बैरियर्स अगेंस्ट फॉरेन मटेरियल। कुछ स्किन के जो सेल्स होते हैं वो ऐसे काम कर रहे होते हैं जैसे रुकावट होती है, ठीक है, किस में, अगेंस्ट फॉरेन मटेरियल। कोई भी बैरूनी मटेरियल जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है तो उसके लिए बैरियर के तौर पर काम करते हैं। वाइल सम एक्ट एज रिसेप्टर्स, लेकिन वो कहते हैं कुछ ऐसे होते हैं जो रिसेप्टर के तौर पर काम कर रहे होते हैं। अब रिसेप्टर्स क्या होते हैं, ये बेसिकली आपने 10th में जाकर पूरा टॉपिक पढ़ना है। रिसेप्टर ऐसे वाले सेल्स होते हैं जो बैरूनी कोई भी चेंज आता है, जैसे आपको चुटकी काटी जाती है, कहीं को गर्म चीज़ लगती है, तो उस मैसेज को रिसीव करने वाले होते हैं। ये सबसे पहले उस मैसेज को रिसीव करते हैं, फिर आगे पहुंचाने में हेल्प करवा रहे होते हैं। तो जो रिसीव करने वाले सेल्स होते हैं मैसेज को, उसको हम रिसेप्टर्स का नाम देते हैं। फॉर टेम्परेचर, टच, पेन एटसेट्रा। यानी अब देखिए यहाँ हमने दो तरह के सेल्स पढ़े। कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो बैरियर के तौर पर काम कर रहे होते हैं फॉर फॉरेन मटेरियल, और कुछ ऐसे होते हैं जो रिसेप्टर्स के तौर पर काम कर रहे होते हैं। दोनों स्किन में पाए जा रहे हैं, ठीक है। किसको रिसीव करते हैं ये, फॉर टेम्परेचर चेंज,
टच पेन, यानी कोई दर्द होता है, आपको कोई छूता है, टच करता है, या फिर टेम्परेचर फील होता है, तो इसलिए रिसेप्टर्स आपको ये हेल्प कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर हम बोन सेल्स की बात करते हैं तो ये है डेपोजिट कैल्शियम। ये कैल्शियम आयंस को डेपोजिट कर रहे होते हैं, यानी अपने अंदर ये डेपोजिट करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। इसके अलावा सपोर्ट द बॉडी, हमारी बॉडी को सपोर्ट भी कर रहे होते हैं, यानी ये मैकेनिकली सपोर्ट हमें कर रहे होते हैं। हमारे अंदर अगर बोन्स नहीं होती तो हम चल फिर नहीं सकते। नेक्स्ट हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है सेल एज एन ओपन सिस्टम। ठीक है, इसमें हमने ये सिर्फ देखना है कि सेल जो है वो ओपन सिस्टम के तौर पर वर्क किया जा रहा होता है। जैसे कि वो कहते हैं सेल एक्ट्स एज ओपन सिस्टम, किस तरह से इट टेक्स अ सबस्टेंस नीडेड थ्रू सेल मेम्ब्रेन, ये एक चीज़ को लेता है, किसी भी सबस्टेंस को ये लेता है थ्रू सेल मेम्ब्रेन को इन्वेजिनेट करके। अब यू नो वेरी वेल व्हाट इज़ सेल मेम्ब्रेन, ये मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है कि सेल मेम्ब्रेन क्या है, या पूरा चैप्टर पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन के ज़रिया एक सेल जो होता है वो किसी भी सब्सटेंस को लेता है, आइदर वो लिक्विड है आइदर वो सॉलिड है। ये आपको पता है कि अगर लिक्विड है तो उसको हम बाइनोसाइटोसिस कहते हैं, और अगर सॉलिड है तो उसको फिर हम जो है वो फेगोसाइटोसिस कहते हैं। इसके बाद अगर पाइनोसाइटोसिस हुई है या फेगोसाइटोसिस हुई है, उसके बाद जो है वो मेटाबॉलिज्म अकर, यानी सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म चलता है, सेल के अंदर रिएक्शंस चलते हैं। मेटाबॉलिज्म आपको पता है, यानी इसमें काफ़ी सारे रिएक्शंस होते हैं, और इस रिएक्शंस के बाद हमें पता है कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, यानी सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो काफ़ी सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उसके रिजल्ट में वो जो सब्सटेंस को लेकर गए थे सेल्स अपने अंदर सेल मेम्ब्रेन को इन्वेजिनेट करके, उसके बाद रिएक्शंस के बाद उस सब्सटेंस को प्रोडक्ट्स और बाई प्रोडक्ट्स में चेंज करते हैं, यानी उस सब्सटेंस को प्रोडक्ट्स और बाई प्रोडक्ट में चेंज कर देते हैं। अब वो जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको तो इस्तेमाल कर लिया जाता है, यानी यूटिलाइज़ कर लिया जाता है, या फिर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है टू अदर सेल्स। जबकि जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं उसको या तो स्टोर कर लिया जाता है या फिर अपनी बॉडी से सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही रिमूव कर दिया जाता है। दिस इज़ ऑल अबाउट आवर लेक्चर। यहाँ से किसी को भी कोई समझ ना आई हो तो मुझसे, कोई किसी जगह से भी कोई समझ ना आई हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। अदरवाइज़ ये एक बहुत ही आसान सा टॉपिक था। दिस इज़ ऑल अबाउट आवर लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।